बैक टू द चैनल डेंटोडोंटिक्स। आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर श्याम एक और वीडियो लेके आया है कि बहुत सारे बच्चों की क्यूरी थी कि सर मौलाना आज़ाद की कब डेंटल वैकेंसी आएगी, इतनी बड़ी वैकेंसी कब आएगी। 1000-2000 क्यूरीज आ रही थी और फिलहाल तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मौलाना आज़ाद की डेंटल वैकेंसी आ गई है, कल में ही आई है। और बहुत सारी क्यूरीज हमारे पीछे लग गई कि कैसे भरना है, क्या करना है। तो सबको एड्रेस करना एक साथ बड़ा दिक्कत हो जाती है, तो हम इसीलिए सबको एक साथ एड्रेस करना चाहते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बनाते हैं, इसमें आपको हम बताएंगे कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है, कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग नहीं एलिजिबल हैं, क्या इंटर्नशिप कट ऑफ डेट है कब एग्जाम है, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या कोर्स है, कैसे इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं, क्या मोड ऑफ सिलेक्शन है। हर चीज एक कंबाइंड वीडियो में आपको आज मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर श्याम। तो देखिए, ये 23 तारीख को ये वैकेंसी आई थी। ऑनलाइन उन्होंने 1 जुलाई को निकाला है और इनका डेट ऑफ जो भरने का फॉर्म की डेट है वो 1 जुलाई से लेके लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन है 21 जुलाई तक आपको भेज देना है। फिर कलेक्शन ऑफ एडमिट कार्ड होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट आएगा। ये इस साइट पे सारे अपडेट्स आएंगे। हमसे भी जुड़ सकते हैं सारे अपडेट्स के लिए और इस पे भी सारे अपडेट्स आएंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो दिल्ली की वैकेंसी होती है वो किस लिए फेमस होती है। वो फेमस होती है अपने जेआरशिप सैलरी की वजह से। तो सैलरी जो है वो यहाँ पे मिलेगी आपको कम से कम 1 लाख के ऊपर, 1 लाख प्लस एचआरए डिफरेंट। ये जो रेंज है ये आपका एचआरए रेंज के साथ है। अब देखिए 22 पोस्ट पे इन्होंने ये वैकेंसी निकाली है। तो हम थोड़ा सा सीट मैट्रिक्स भी देख लें कि 11 है यूआर सीट, 5 है ओबीसी सीट, 3 है एससी सीट, एसटी सीट, 2 है ईडब्ल्यूएस सीट। अब बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप ये सीट्स को कैसे क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पास सेंट्रल ओबीसी है तभी आप सेंट्रल ओबीसी यहां कर सकते हैं। एससी भी आपका सेंट्रल होना चाहिए, बाकी सब सेंट्रल होना चाहिए, तभी आप इसे क्लेम कर सकते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि ओबीसी बी इशूड बाय एनसीटी ऑफ दिल्ली। ओबीसी यानी सेंट्रल ओबीसी चाहिए तभी आप ओबीसी क्लेम कर सकते हैं विद एनसीएल नॉन क्रीमी। अगर एज लिमिट की बात कर ले तो 30 साल के ऊपर के लोग नहीं भर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी, फ्रेशली पास बीडीएस इसमें एलिजिबल है। फ्रेशली पास बीडीएस मतलब जिनकी इंटर्नशिप 21 जुलाई 2023 यानी फॉर्म के सबमिशन के अंतिम दिन तक 2023 21 जुलाई 2023 के पहले जिनकी भी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है वो नॉट एलिजिबल हैं। यानी 21 जुलाई 2023 के बाद जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो रही है वही इसमें एलिजिबल है। यानी 21 जुलाई 2023 के पहले जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट है वो नहीं एलिजिबल हैं। ये बहुत जरूरी है। देखिए अब जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी नहीं एलिजिबल हैं, ये तो साफ सी बात है। और जिन्होंने पहले रेसिडेंसी कर रखी है वो भी नहीं एलिजिबल। आइए देखते हैं फॉर्म की कितनी फीस है। 1000 इज द फॉर्म फीस जनरल एंड ओबीसी के लिए, 500 है एससी एसटी के लिए। आपको इसे डिमांड ड्राफ्ट यानी डायरेक्टर ऑफ प्रिंसिपल मेट्स पे बना के डिमांड ड्राफ्ट में भेजना है। बहुत जरूरी बात है कि आपको डीडीसी की रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, यानी दिल्ली डेंटल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। मैं आगे प्रूफ कर दूंगा। तो इसमें कोई सा भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन है आप भर सकते हैं। मैं जब फॉर्म आपको बताऊंगा कैसे भरना है तो उसमें आपको ये प्रूफ दिखाऊंगा। तो आरे सब लोग जो भी फ्रेशली पास बीडीएस हैं वो सारे लोग एलिजिबल हैं। आइए मोड ऑफ सिलेक्शन बताते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें 2 तरह से होगा कि पहला होगा आपका ये रिटन टेस्ट यानी एमसीक्यू बेस, और उसके बाद उसमें से सेलेक्टेड 3 जितने भी सेलेक्ट होंगे एक मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें से जितनी वैकेंसी है उसके ट्रिपल टाइम्स मेरिट लिस्ट के हिसाब से ये लोग आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और उसमें से फिर सिलेक्शन होगा मेरिट लिस्ट के हिसाब से। जितना आपके नंबर आपने एमसीक्यू में पाए हैं और जो भी आप इंटरव्यू में पाएंगे उस मोड के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और देखिए जो भी आपका मेट्स का जो भी आपका क्वेश्चन जो भी आपका एग्जाम होता है वो उसी दिन आपका रिजल्ट निकलेगा, उसी के आसपास आपका इंटरव्यू डेट भी होगा। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ध्यान रखना है कि आपका रिटन और इंटरव्यू बहुत आसपास ही होगा। अब देखिए क्या करना है, आपको अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म भरना है और आपको इस एड्रेस पे आपको ये फॉर्म भेज देना है 21 जुलाई के पहले तक 2 बजे के पहले। और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या इसमें अटैच करना है। देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें क्या क्या अटैच करना है। देखिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको एज कास्ट एक्सपीरियंस का है, अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट डेंटल काउंसिल, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपना बीडीएस का, 2 पासपोर्ट साइज फोटो इसमें डालना है, डिमांड ड्राफ्ट का एक फोटोकॉपी डालना है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। ये बता दें फॉर्म कैसे फिल करना है। देखिए अपना नेम लिखना है, फादर्स नेम, कैटेगरी, अपना पर्सनल एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब भर सकते हैं। अब बहुत जरूरी है कि एकेडमिक में देखेंगे ईयर ऑफ पासिंग फर्स्ट ईयर, फिर जितने परसेंटेज पाए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट मतलब आपकी कोई सप्लीमेंट्री आई है तो आप उसको 2 नंबर लिखेंगे, वो 3 नंबर लिखेंगे, वैसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का मतलब है। फिर डेट ऑफ कंप्लीशन, फिर आप स्टेट। देखिए यही एक पॉइंट है जो प्रूव कर रहा है कि अदर स्टेट के भी रजिस्ट्रेशन आप इसमें डाल सकते हैं, यानी डीडीसी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप भर सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल बस, और फिर डबल चेक कर ले आपको क्या क्या भेजना है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं जब भी कोई आपका
एग्जाम आता है या फिर कोई भी आप जेआरशिप का फॉर्म भरते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं विदाउट प्रिपरेशन आप उस जेआरशिप के फॉर्म को मत भरिए, क्योंकि जेआरशिप का फॉर्म बहुत ज़रूरी है। आप विदाउट कोई भी आप फॉर्म या फिर कोई भी तैयारी बिना प्रिपरेशन के मत करिए। तो हमें कंसाइज तैयारी के लिए बच्चों के लिए एक और हम जेआरशिप कोर्स लेके आए हैं, यानी मेड्स डेंटल जेआरशिप 22 सीट की गाइडेंस। इसमें आपको हम क्या देंगे, जैसे जो भी आपका पेपर होगा उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे और रैंक 1 जो सेलेक्ट हुआ था लास्ट ईयर वो आपको गाइड करेंगे, और भी सारे जेआर मेड्स के जो भी रेसिडेंट रहे हैं, जो भी सेलेक्ट हुए हैं, वो आपको गाइड करेंगे। इसमें इंफॉर्मेटिव वेबिनार होगा बाय द रैंक 1, फिर अदर मेट्स, और इसमें आपको पीवाईक्यू मिलेंगे, जितने भी मेट्स के पेपर्स हुए हैं लास्ट के 5 साल के नीट के भी पेपर मिलेंगे, और आपको इसमें यह भी मिलेगा कि मेट्स के 5 साल के पेपर्स मिलेंगे। ऑल टेस्ट आपको जो भी मेट्स सेलेक्टेड जेआर से वो बनाएंगे, तो आपको एकदम रहेगा। और आपको इंफॉर्मेटिव हम वेबिनार्स देंगे कि कैसे क्या करना है, इंटरव्यू में कैसे सेलेक्ट होना है, आपको पेपर में कैसे करना है, क्या सिलेबस है क्या नहीं है, वो सब भी हम आपको बताएंगे। फॉर्म फिलिंग में हेल्प करेंगे, एलिजिबिलिटी सब कुछ, आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए हमेशा। तो आपको इसमें रजिस्टर करने के लिए कुछ नहीं करना है। फॉर रजिस्ट्रेशन आपको सिर्फ मेड्स लिख के इस नंबर पे भेजना है। मेड्स लिख के क्या करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, और आप हमारे टेस्ट सीरीज को प्रिपरेशन में जुड़ सकते हैं। आप देखिए हमने लास्ट ईयर भी हमने एक वीएमसी प्रोग्राम चलाया था, जिसमें से 25 सिलेक्शन में से 20 सिलेक्शन हमारे हुए थे। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। और आपको इसमें से और क्या क्या मिलेगा, देखिए वेबिनार मिलेगा आपको, जो रैंक 1 होंगे। रैंक 1 एक बहुत बड़ी बात होती है, तो लास्ट ईयर जिन्होंने रैंक 1 मेड्स जेआरशिप में लाए थे वो आपको गाइड करेंगे, जिसमें हमें मेड्स के पैटर्न के पेपर्स भी मिलेंगे, जेआरशिप पैटर्न्स के 5 पेपर्स रहेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपना फोन उठाइए और मेड्स लिख के इस नंबर पर भेज दीजिए, और इसको आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और मेड्स लिख के इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए इस टेस्ट सीरीज को एनरोल करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप इसको सुने, और मैं सबसे कहूँगा जो भी फ्रेशली पास बीडीएस है, इस फॉर्म को जरूर भरे, जरूर से जरूर भरे, और हमसे जुड़े और अपनी जो भी दिक्कत है, देखिए हमारा पूरा कॉल सपोर्ट है, हमने पूरी टीम लगा के रखी है कि कोई भी बच्चा कैसी भी डाउट पूछेगा सबको आंसर मिलना है। तो हमारी पूरी टीम आपके लिए इंतजार कर रही है। आइए हमसे जुड़िए और इसमें सेलेक्ट होइए। तो थैंक यू सो मच। आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर श्याम फिर से आएगा कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी अच्छे वीडियोस बना के आपके सामने ला सके। थैंक यू सो मच।